जैसा आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। वहीं सतना विधानसभा सीट से भाजपा से बगावत कर बसपा का दामन थामने वाले रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने आज गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमारी कोई लड़ाई बीजेपी से नहीं है, उनके नेतृत्व के कार्यकर्ताओं से है, जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि वो यह नहीं देखते हैं कि कौन कैसा क्या कार्य कर रहा। जहां उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई शीर्ष नेतृत्व में काम करने वाले, जिन्होंने सर्वे के आधार पर टिकट वितरण का काम नहीं किया, जबकि हम बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। जनता देखती है, जनता सब जानती है। सतना जिले की जनता सब कुछ जान चुकी है कि कौन कितना काम करने वाला, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों। हम किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करते, बल्कि हम यह कहते हैं कि इस बार जनता सबक सिखाएगी। कौन कैसा काम किया है उनके बारे में बताया जाएगा और दिखाएगी जनता कि कौन कैसे काम अब तक किया है और आगे अब कैसा काम करेगा। अब हमने बीएसपी से टिकट लिया है और उम्मीदवारी करके हम क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। उसी को लेकर आज हमने नामांकन पत्र दाखिल किया है। और हम मीडिया से, जहां शिवा ने यह भी कहा कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए जनता ही सब कुछ है, हमारे लिए कोई बीजेपी कांग्रेस चुनौतीपूर्ण हमारे लिए पार्टी नहीं है। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जी रत्नाकर जी, नॉमिनेशन फाइल कर दिया, अब क्या आगे रणनीति, क्या कहना चाहेंगे? अब आगे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे। आप देख रहे हैं कि विगत 20 सालों से हमारे सतना का क्या हाल है। सबसे पहला मुद्दा विकास का है। आप बगल के शहर रीवा को देख लीजिए, वो आज से 20 साल पहले लोग, वहाँ के लोग यहाँ आके रहना चाहते थे। आज ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि सतना के लोग रीवा जाके रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का इतना विकास हुआ। तो निश्चित रूप से सबसे पहले मुद्दा मेरा विकास का रहेगा। जी, स्थानीय फैक्ट्रियों में जो लोगों को रोजगार की समस्या बार बार उठती थी, यदि आपको जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो क्या आप यहाँ के स्थानीय युवाओं को वहाँ रोजगार के अवसर दिलवाएंगे? जी, आपने सुना भी होगा, मैंने इसके पहले भी कहा है कि युवाओं का जो रोजगार है, ये मेरा दूसरा मुद्दा भी है विकास के। कि आज आप देखें तो सतना में जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे जो गंदगी होती है, जो प्रदूषण होता है, उससे जो नुकसान होता है वो हमारे घर परिवार वालों को होता है, हमारे बच्चों को होता है। और आते वहाँ बाहरी लोग हैं। मुझे बाहरी लोग से कोई चिढ़ नहीं है, वो काम करें, बिल्कुल करें। लेकिन अगर सतना में फैक्ट्री है तो हर फैक्ट्री में 30 से 40% युवाओं को रोजगार फैक्ट्री को देना होगा। और ये मैं वादा करता हूँ कि अगर जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बन के आया तो हर फैक्ट्री में कम से कम 30 से 40% युवा लोकल काम करेगा। और साथ में उसके अलावा भी युवाओं के लिए और सारी चीज़ें हैं। जैसे युवाओं के लिए अपन 4, 5, 7 ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, जहाँ की युवा जाके खुद ही ट्रेंड हो सकते हैं। जैसे मोबाइल बनाने का, जैसे टीवी बनाने का, एसी बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने का। तो देखिए ये सब चीज़ें, जैसे मोबाइल बनाना आप सीख लिए तो पर डे आप 1000-2000 नॉर्मल कमा सकते हो। एसी में अपन अपने घर में सर्विसिंग कराते हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये ले जाता है। तो देखिए हैं छोटे छोटे मुद्दे, बस एक विज़न होना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ नेताओं की बात छोड़ दें तो हमारे यहाँ कोई विज़न वाला नेता पैदा ही नहीं होगा। इसलिए आज हमारे सतना की ये दशा। एक अंतिम सवाल करूंगा कि इतना बड़ा कदम उठा लिया, बीजेपी में एक अच्छे लीडर के रूप में पहचाने जाते थे, क्या आवश्यकता होगी ऐसा कदम उठाने की? देखिए, नेतागिरी अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करनी चाहिए। निश्चित बात है कि बीजेपी में मुझे सम्मान मिला और बीजेपी से मेरी एक पहचान बनी। लेकिन बीजेपी अब सिर्फ और सिर्फ सरकार किस तरह बचे उस पर सोचती है, ना उसका कोई विकास का मुद्दा है। ना आज आप देखिए सरकारी अस्पताल में ज़मीनों में मरीज एडमिट रहते हैं, एक बेड में 2-2 मरीज एडमिट रहते हैं। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज बन गया, उसका अस्पताल बनाने का पैसा आया, वो कहाँ चला गया? तो यही सारी सब चीज़ें हैं। यही सारी चीज़ों को लेकर मैंने भाजपा को छोड़ा है, क्योंकि अब उनकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर में हैं।
देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़, भाजपा की जो प्रथम लाइन थी उसको पूरी तरह से हर जिले में ख़त्म कर दिया गया है। जिन्होंने मेहनत करके भाजपा को यहाँ तक पहुँचाया, आज उनका पता नहीं है। आज वो जो भाजपा में अधिकारी पदाधिकारी बने हुए हैं, ये सिर्फ उनकी सेकी खा रहे हैं। मेहनत उन्होंने की और मज़े ये उड़ा रहे हैं, इसलिए मैं भाजपा को छोड़ा। बहुजन समाजवादी पार्टी सतना से उम्मीदवार रत्नाकर शिवा चतुर्वेदी के पिता कमलाकर चतुर्वेदी ने कहा कि हम अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि जनता के जनप्रतिनिधि किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि हमारे बेटे ने जो काम अब तक 10 साल में किया है बीजेपी में रहकर वह जनता जानती है। ऐसे में वह जहां इस बार बीएसपी से टिकट लेकर के उम्मीदवारी जता रहे हैं, ऐसे में जनता को चाहिए कि उन्हें विधायक बनाए और अपने सतना का विकास कराए। जी, आज शिवा का नॉमिनेशन भराने आए हैं, पिता की हैसियत से हम माने, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि शिवा एक उत्साही युवा है और इसने पिछले 10-5 साल में समाज के हर वर्ग के साथ जुड़कर उनकी सेवा की, उनके अच्छे बुरे में खड़ा हुआ और सबका जहाँ तक हो सका अपने स्तर उसने जो है सहयोग किया। तो ऐसा है कि कहीं न कहीं एक मौका जनता को उसको देना चाहिए और मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता जो है निश्चित ही उसको मौका देगी, जिससे उसको सफलता मिलेगी। ठीक है।